हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्लियर। और आज हम यहाँ पे ट्रिक से याद करने वाले हैं क्लासिकल डांस। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, यूपी टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनआईएसीएल, यूपीपीएससी, मतलब कोई भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप देना चाहते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए कथक नृत्य यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है जो कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किया हूं मैंने जो कि एकदम इंपॉर्टेंट कट टू कट क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से, है ना। चलिए देखते हैं, कथक किस शब्द से बना है और कथक शब्द का अर्थ क्या है। तो कथक का जो है कथा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक कहानी बताना या सुनाना। ठीक है, भक्ति आंदोलन का विकास किस सन में हुआ था, ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है आपके दिमाग में आया होगा। तो देखिए, कथक नृत्य भी इसी समय जो एस्टेब्लिश हुआ था। अब 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और भक्ति आंदोलन का भी इस्टेब्लिशमेंट इसी समय हुआ था। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में ये आ चुका है सीटेट में, है ना। तो कथक डांस में जो है पद्म विभूषण भी पा चुके हैं पंडित बिरजू महाराज, और कथक नृत्य से यहाँ पे संबंधित है। उत्तर भारत का अगर पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो शास्त्रीय नृत्य यहाँ से कथक नृत्य हो जाता है उत्तर भारत का। फिर यहाँ पे बात आती है भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम बात करें अगर, तो तमिलनाडु का डांस हो जाता है। ठीक है, तमिलनाडु का डांस हो जाता है भरतनाट्यम। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टेप्स यहाँ पे होते हैं। भरतनाट्यम की शुरुआत किसने की थी, तो रुक्मणी देवी आपको याद कर लेना है, और यामिनी कृष्ण मूर्ति। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नेम रुक्मणी देवी है, लेकिन साथ ही साथ यामिनी कृष्ण मूर्ति भी आपको याद कर लेना है, हो सकता है ये भी आ जाए। ठीक है, तो भरतनाट्यम से रिलेटेड हो गया। देखिए, तिल्लाना और अलीपुरी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये छुपा हुआ क्वेश्चन है और डीपली क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। ये भरतनाट्यम का, ठीक है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है, जब आप डांस करते हो तो झुक के डांस किया जाता है इसमें, है ना। झुक के डांस करते हैं, जब डांस खत्म करते हैं, खत्म करते समय भी जो है झुक के ही किया जाता है, शुरू में भी किया जाता है। उसे स्टेप्स को यहाँ पे तिल्लाना और अलीपुरी, अली रिपू कहा जाता है। ये कि भरतनाट्यम से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस यहाँ पे हो जाता है। और ढाल और मटका नृत्य किस चीज से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, है ना। तो कुचिपुड़ी दोनों नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, कुचिपुड़ी और कोइन दोनों नामों से जाने जाते हैं। ढाल और मटका, ढाल मटका जो नृत्य है, इसी नृत्य को कहा जाता है कुचिपुड़ी को। ठीक है, चलिए, कुचिपुड़ी नृत्य किस गांव से संबंधित है, अभी क्वेश्चन आ जाता है, तो कुचेल गांव से जो है संबंधित है, ये भी आपको लगा के आना है। फिर बात आती है यामिनी कृष्ण मूर्ति और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। ये दोनों नाम आपके सामने जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुचिपुड़ी से संबंधित है कौन, यामिनी और राधा रेड्डी, दोनों ही महिलाएं हैं जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरा डांस आ जाता है ओडिसी नृत्य, जो कि ओडिशा का डांस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है केलू चरण मृदुल किस नृत्य से संबंधित है, तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है केलू चरण मृदुल, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और ये आप देख सकते हैं ओडिसी डांस कुछ इस तरीके से यहाँ पे होते हैं। और इसको हम बात करें, देखिए कुछ स्टेप्स को यहाँ पे संभावित हो रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं शरीर की गर्दन, है ना, धड़ और घुटने का इस्तेमाल इसमें ज्यादा किया जाता है ओडिसी नृत्य में। तो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स निकालने हैं, शरीर की गर्दन, धड़, घुटने, ये सारी चीजें अगर आ जाए तो इस अंग का नाम आ जाए तो ओडिसी नृत्य हो जाएगा। देखिए, त्रिभंगा और चौक में विक्षेपित की स्थिति किस नृत्य से संबंधित है, ओडिसी। ये कीवर्ड आपको याद रखना है, कीवर्ड से क्वेश्चन आते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसे में कीवर्ड आपको याद रखना है। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब आती है सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य जो है असम का नृत्य है। सत्रिय नृत्य असम का नृत्य है। सबसे नवीनतम नृत्य कौन सा हो जाता है, सत्रिय नृत्य है, ये नवीनतम नृत्य है। ये भी आपको याद में रखना है, ऐसे भी क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। फिर वैष्णव धर्म का प्रचार किस नृत्य में किया जाता है, तो सत्रिय में किया जाता है। 15वीं शताब्दी ईस्वी में सत्रिय नृत्य शैली का निर्माण किसने किया, शंकर देव ने किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंकर देव ने किया 15वीं शताब्दी में, जो है ये भी याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ सत्रिया का, शंकर देव ने इसका निर्माण किया था। और वैष्णव धर्म का प्रचार इस डांस में किया जाता है। फिर आ जाता है कथकली और मोहिनीअट्टम को हमने एक साथ ले लिया है, और क्योंकि ये केरल के दोनों डांस हैं तो कथकली, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम देखिए, मोहिनी लड़की का नाम है, इसको सिर्फ महिलाएं करती हैं डांस, पुरुष नहीं करते हैं, ये कीवर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, कथकली सभी कर सकते हैं। ये देखिए कथकली इस तरीके से, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कलर, जो कलर देख रहे हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लैक है, सबके अलग अलग मतलब होते हैं। हाथ का एक्सप्रेशन होता है, आंख का एक्सप्रेशन होता है, चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती है कथकली में। तो चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नृत्य, संगीत और अभिनय तीनों होता है इस डांस में। ठीक है, नृत्य, संगीत और अभिनय। कथकली नृत्य में हरे और काले रंग का अर्थ क्या होता है, हरा मतलब बड़प्पन हो गया, और काला रंग मतलब दुष्टता को यहाँ पे दर्शाता है।
हमने जैसे बताया आईब्रोज को यहाँ पे जो भौहें हैं आपकी आँख के ऊपर वाली बाल जो होते हैं उसका यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, चेहरे के भाव दिखाए जाते हैं, हाथों से इशारे किए जाते हैं इसे नृत्य में चीज़ों को समझाने के लिए। कृष्ण नायर और आनंद शिवरामन इस नृत्य से संबंधित हैं, ये नाम भी आपको याद कर लेना है। मोहिनीअट्टम किस भगवान के रूप में अवतार हैं? तो भगवान विष्णु का अवतार है। आपने ये कहानी जो है रामायण में पढ़ी होगी, ठीक है। तो भगवान विष्णु का जो है अवतार है मोहिनीअट्टम। फिर देखिए मझमगलम एक किताब है, ठीक है। मझमगलम आपको याद रखना है, ये एक बुक है, इसको जो है नारायण नंपूतिरी ने लिखा था और जो है इनका एक इस पुस्तक में जो है मोहिनीअट्टम का उल्लेख किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है। मझमगलम आपको किताब में जो है इसका फ्रेम किया गया है, मोहिनीअट्टम का जिक्र किया गया है और नारायणन ने इसको लिखा है। केवल महिलाएं करती हैं, हमने आपको ये चीज़ बता दिया। फिर यहाँ पे आ जाता है मणिपुरी, ये लास्ट जो है 8वां डांस ये हो जाता है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होता है, जैसे हमने आपको बताया मणिपुर में किया जाता है। शिव एंड पार्वती किस नृत्य से संबंधित है? जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया वहीं यहाँ पे भगवान का जो है यहाँ पे डांस किया जाता है, उन्हीं के रूपों को लेके, तो ये मणिपुरी डांस में होता है। झापेरी बहन से संबंधित है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट लिख लेना है, ये कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड को आपको नोट कर लेना है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, झापेरी बहन किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आई है शेयर कर दीजिएगा। जीके के इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जो ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कैरियर प्लेटफॉर्म, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे काउंसलिंग होती है और सारी स्टडीज़ की चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कैसे क्या चीज़ें, सारी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।